सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल ज्ञान चैनल को और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। वेलकम बैक दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ कैसे आप अपनी अमेज़फिट बिप स्मार्ट वॉच को चाइनीज़ वर्जन से इंटरनेशनल या इंग्लिश वर्जन में कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली। एंड इस टॉपिक के ऊपर मैंने पहले भी एक 1.5 साल पहले एक वीडियो बनाया था, तो उस पर काफ़ी कमेंट्स आए कि लोगों को लेटेस्ट वर्जन के लिए चाहिए और लोगों को हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में ही जो मेन स्टेप्स है उनका ट्रांसलेशन चाहिए था। तो इसलिए ये अभी मैं लेटेस्ट वर्जन के ऊपर बना रहा हूँ, कैसे आप अपने लेटेस्ट वर्जन स्मार्ट वॉच को चाइनीज़ टू इंग्लिश कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड मैं जो भी की फीचर्स है, जो की एलिमेंट्स है, मैं उनको हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोलूँगा, ताकि कोई जो भी इंटरनेशनली भी देख रहे हैं ये वीडियो, उनको ईजी हो सके अपने चाइनीज़ वर्जन अमेज़फिट बिप को इंटरनेशनल या इंग्लिश वर्जन में कन्वर्ट करने के लिए। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं वीडियो चालू करने से पहले बताना चाहता हूं कि फर्मवेयर के साथ छेड़छाड़ एक रिस्की प्रोसेस है। एंड अगर आपने एग्जैक्ट स्टेप्स फॉलो नहीं किए या ढंग से फॉलो नहीं किया तो आपकी वॉच एक पेपर वेट भी बन सकती है। वो एक रिस्क है जो आपको समझ के चलना है। तो काइंडली सारे स्टेप्स एग्जैक्टली फॉलो करिएगा। जस्ट मेक नोट ऑफ वन थिंग, दैट काइंडली फॉलो द प्रोसेस एग्जैक्टली एज आई से एंड एज आई डू, otherwise you may even break your watch. So follow my steps exactly, and if you don't understand you can ask me in the comments. So let's move towards the process. चलिए प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं। स्टेप 1, अपनी अमेज़फिट बिप वॉच को MIFIT एप्लीकेशन के साथ सिंक कीजिए। You have to sync your अमेज़फिट बिप वॉच with the MIFIT एप्लीकेशन। ये हम एप्लीकेशन में गए एंड ये हमारा एप्लीकेशन सिंक हो चुका है। स्टेप 2, डिस्कवरेबल मोड ऑन करना है MIFIT एप्लीकेशन में माई डिवाइसेस के अंडर में। यू हैव टू टर्न ऑन डिस्कवरेबल मोड अंडर माई डिवाइसेस इन MIFIT एप्लीकेशन। प्रोफाइल, माई डिवाइसेस, अमेज़फिट बिप, डिस्कवरेबल ऑन। अगर डिस्कवरेबल ऑन है तो कोई इशू नहीं है, अगर नहीं है तो उसको ऑन करना है। एक बार हमने डिस्कवरेबल मोड ऑन कर दिया, उसके बाद हमको हमारी अमेज़फिट बिप वॉच को MIFIT एप्लीकेशन से अनपेयर करना है। वंस वी हैव टर्न ऑन डिस्कवरेबल मोड, देन वी हैव टू अनपेयर द वॉच फ्रॉम द MIFIT एप्लीकेशन। नीचे स्क्रॉल किया, अनपेयर। जैसे कि आप देख सकते हैं ये अनपेयरिंग हो रहा है, फाइनल सिंकिंग डेटा कर रहा है। वॉच में कुछ शो नहीं हो रहा है लेकिन ये फाइनल सिंकिंग डेटा दिखा रहा है। अनपेयर, अब ये फाइनल अनपेयरिंग कर रहा है। अनपेयर सक्सेसफुली। एक और बात दोस्तों, अगर आपने अभी तक लाइक या शेयर नहीं किया है इस वीडियो को, तो लाइक और शेयर बनता है इस वीडियो को। फटाफट से लाइक और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। एंड अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेक्निकल ज्ञान। बैक टू द वीडियो। ये मेरा अनपेयर हो गया है एंड हम बढ़ते हैं हमारे अगले स्टेप की तरफ। स्टेप 3, रीस्टार्ट करो अपने एंड्रॉयड डिवाइस को। रीस्टार्ट योर एंड्रॉयड डिवाइस। मैं क्योंकि आईफोन यूज़ कर रहा हूँ एंड अपग्रेड प्रोसेस के लिए मैं एंड्रॉयड यूज़ करने वाला हूँ Note 7S, इसलिए मैं मेरे डिवाइस को रीस्टार्ट नहीं कर रहा हूँ। मगर आप अगर सेम एंड्रॉयड डिवाइस ही यूज़ करें जिसमें MIFIT एप्लीकेशन था तो उसको रीस्टार्ट कीजिए एक बार। स्टेप 4, स्क्रीन में दी हुई लिंक्स या नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक्स से फर्मवेयर फाइल्स डाउनलोड कीजिए और अपने एंड्रॉयड मोबाइल के अंदर गैजेट ब्रिज करके जो एप्लीकेशन है उसे इंस्टॉल कीजिए। Download the firmware files from the links given on the screen or from the links given in the description and install Gadget Bridge application on your Android device. सर्च करते हैं Gadget Bridge। ये रहा सबसे पहला ऑप्शन आ गया Gadget Bridge का। ओपन किया एंड इसे इंस्टॉल पे क्लिक कर लिया। इसके बाद आता है हमारा स्टेप 5, टर्न ऑन एरोप्लेन मोड, ब्लूटूथ एंड लोकेशन सर्विसेज। याद रखिए, टर्न ऑन एरोप्लेन मोड, टर्न ऑन ब्लूटूथ, टर्न ऑन लोकेशन सर्विसेज। एंड एक बार टर्न ऑन हमने किया, उसके बाद गैजेट ब्रिज एप्लीकेशन के साथ अपने वॉच को कनेक्ट कीजिए और 3 डॉट्स पे क्लिक करके अपना HW वर्जन चेक कीजिए चार्ट के हिसाब से। टर्न ऑन एरोप्लेन मोड, ब्लूटूथ एंड लोकेशन सर्विसेज एंड कनेक्ट योर वॉच with Gadget Bridge application and check your HW version according to the chart.
गए, एरोप्लेन मोड ऑन किया, जीपीएस ऑन किया, ब्लूटूथ ऑन किया। अब गैजेट ब्रिज ऑन करते हैं। अब प्लस पे क्लिक किया, लगाओ स्टार्ट डिस्कवरी। ये इसको मिल गई है वॉच, टैप किया वॉच पे, वॉच में हमने ओके कर दिया। जैसे कि आप देख सकते हैं अमेज़फिट बिप वॉच कनेक्ट हो गई है। अब इधर 3 डॉट्स पे क्लिक करते हैं एंड इधर आपको दिखाएगा HW वर्जन 0.11.19.5 जो कि मेरी वॉच का है, जो कि एक इंटरनेशनल वर्जन वॉच का है। पहले ये मेरा हुआ करता था 0.11.131.5। जब मैंने इसको इंटरनेशनल वर्जन में कन्वर्ट किया तो 11.19.5 ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो गया। ये चीज़ हमको खास ध्यान देनी है कि हमको कौन सा फर्मवेयर अपग्रेड करना है हमारी वॉच के अंदर। आप चार्ट देखेंगे, चार्ट में पता चल जाएगा 2 टाइप की अमेज़फिट बिप वॉचेस आती है, 2 अलग HW वर्जन के साथ। तो उसके हिसाब से आप अपना फर्मवेयर सिलेक्ट कीजिएगा अपडेट करने के पहले। अगर आपका HW वर्जन है 0.11.1.4 तो आपको _1 वाला फर्मवेयर फाइल सिलेक्ट करना है, और अगर आपका HW वर्जन है 0.11.131.5 तो आपको _131 वाला फर्मवेयर फाइल सिलेक्ट करना है। क्लिक ऑन द 3 डॉट्स एंड चेक योर HW वर्जन। इफ योर HW version is 0.11.1.4 then select _1 firmware file, and if your HW version is 0.11.131.5 then select _131 firmware file. The remaining 2 files will remain common for both the firmware files. Step 6, तीनों ही फाइल्स को अपने एंड्रॉयड डिवाइस के अंदर अपलोड कर लीजिए, जैसे मैंने डाउनलोड फोल्डर के अंदर अपलोड किया हुआ है। Upload all the 3 files to your Android device like I have uploaded in my download folder. Step 7, अपने एंड्रॉयड डिवाइस के फाइल मैनेजर को यूज़ करके तीनों फाइल्स जो हमने अपलोड की है एक एक करके स्टेप बाय स्टेप, सबसे पहले FT वाली फाइल, उसके बाद रेस वाली फाइल और उसके बाद FW वाली फर्मवेयर फाइल इंस्टॉल करनी है हमारे एंड्रॉयड बिप वॉच के अंदर स्टेप बाय स्टेप। नाउ यूजिंग द फाइल मैनेजर वी हैव टू इंस्टॉल ऑल द 3 files starting from first FT, then res file and then the actual firmware file into your BIP watch step by step using the FW app installer. तो चलिए देखते हैं। ये गए फाइल मैनेजर के अंदर, डाउनलोड्स, ये हमारी फाइल्स है। मैंने दोनों ही फाइल्स कॉपी की हुई है अंदर ताकि आपको दिखा सकूं। ये क्लिक करके रखा, सेंड, एंड इधर ये FW ऐप इंस्टॉलर क्लिक किया। अब यहाँ पे हमको इंस्टॉल बटन दबाना है। इंस्टॉल बटन दबाते ही सबसे पहले ये हमारी जो फॉन्ट फाइल है ये हमारे वॉच के अंदर इंस्टॉल हो जाएगी। एक बार ये इंस्टॉल हो जाए तो उसके बाद हमको ये जो रेस फाइल है सिमिलरली इसको सिलेक्ट करना है, सेंड, और FW ऐप इंस्टॉलर इसको भी इंस्टॉल करना है। ये इंस्टॉल हो जाएगी एंड सिमिलरली लास्ट में जो भी हमारी फर्मवेयर फाइल थी जो हमने अपलोड की थी, चाहे वो 131 हो या फिर _1 वाली फाइल हो, उसको हमको सेम तरीके से FW ऐप इंस्टॉलर को यूज़ करके हमारी वॉच के अंदर इंस्टॉल करना है। एक बार इंस्टॉलेशन कंप्लीट होता है तो हमारी वॉच स्विच ऑफ हो जाएगी। Once all the 3 files are installed successfully, your Amazfit BIP watch will switch off or turn off. अगर आपको ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस एक्चुअली में देखना है तो आप मेरी पिछली वीडियो चेक कर सकते हैं, उसमें मैंने इंस्टॉल करते हुए भी दिखाया है, इंस्टॉल बटन दबा के कैसे क्या एक्चुअली हो रहा है वो भी मैंने उस वीडियो में दिखाया है। तो आप वो वीडियो चेक कर सकते हैं। मैं उसकी लिंक एक बार नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और ऊपर कार्ड्स में भी दे दूंगा, वहाँ से जाके आप वो सेक्शन एक चेक कर सकते हैं। क्योंकि मेरी वॉच पहले से अपडेटेड है, कन्वर्टेड है इंटरनेशनल में, तो मैं वो चीज़ आपको करके नहीं दिखा पाऊंगा। If you want to check out the actual installation process, you can check out my previous video. I'll share the links in the description as well as in the cards above. You can check out the actual installation process inside the watch and you can come to know clearly how the process is taken care of. Step 8, वॉच को फिर से स्टार्ट कीजिए और उसे फैक्ट्री रीसेट कीजिए। फैक्ट्री रीसेट करने के लिए सेटिंग्स में सेकेंड लास्ट ऑप्शन पे ऑरेंज येलो बटन जो आता है उसको क्लिक करना है
उसके बाद साइड का जो हमारा वॉच का बटन आता है उसे 2 सेकेंड्स के लिए क्लिक करके रखना है और हमारा वॉच फैक्ट्री रीसेट हो जाएगा। रीस्टार्ट योर वॉच एंड डू अ फैक्ट्री रीसेट। टू परफॉर्म अ फैक्ट्री रीसेट, गो इनटू द सेटिंग्स मेन्यू एंड द सेकेंड लास्ट ऑप्शन इज द फैक्ट्री रीसेट ऑप्शन। Go into the second last option and click on the orange yellow button followed by 2 seconds tap on the button to perform the factory reset. Step 9, एक बार हमारी वॉच रीसेट हो जाती है तो हमको फिर से हमारे एंड्रॉइड डिवाइस के अंदर जाना है एंड गैजेट ब्रिज चालू करके जो पहले हमने पेयर किया था वॉच को उसे हमको रिमूव करना है। ये 3 डॉट्स पे क्लिक किया, ये रिमूव का बटन दबाया एंड डिलीट, और डिलीट करके फिर से हमको हमारी डिवाइस को रिपेयर करना है इसके अंदर, क्योंकि हार्डवेयर रीसेट होने के बाद और हमने जो फर्मवेयर चेंज किया है उसके बाद हमको एक बार डिलीट करके रिपेयर करना है ताकि हमारे नए डेटा, नया सेटिंग्स इसके अंदर अपलोड हो सके। अभी जैसे हम करते हैं रिपेयर प्लस किया, अलाउ, स्टार्ट डिस्कवरी, यानी हमारी वॉच को ढूंढ रहा है। Once you have factory resetted your watch, again go to the Gadget Bridge app, delete the currently paired watch and try to repair the watch. ये हमको मिल गया है एंड ये वॉच में आया, ओके, एंड ये पेयर हो गया है। एक बार पेयर हो गया तो फिर से हम 3 डॉट्स पे क्लिक करते हैं एंड यहाँ पर अब जो HW वर्जन है ये आपके वॉच का नया HW वर्जन होना चाहिए, इंटरनेशनल वर्जन होना चाहिए। अगर यहाँ पे HW वर्जन, इंटरनेशनल वर्जन आपको दिखा रहा है, यहाँ पे जैसे कि मेरे में आपको दिख रहा है 0.11.19.5, अगर आपका इधर 131.5 था तो यहाँ पे अभी आपका 19.5 होना चाहिए। अगर ये आपका 19.5 प्रॉपर आ गया है तो इसका मतलब आपने इंटरनेशनल वर्जन में कन्वर्ट कर दिया है आपने वॉच को। Once your watch is repaired in Gadget Bridge app, just click on the 3 dots and check out your HW version. If it's the new HW version, like previously if you are having 0.11.131.5 and now you have 0.11.19.5, as you can see in the screenshot, then you have successfully converted your watch into international version. Finally step 10, अनपेयर कीजिए गैजेट ब्रिज ऐप से अपने वॉच को और MI Fit एप्लीकेशन के साथ रिपेयर कीजिए एंड अगर MI Fit एप्लीकेशन अपडेट करने बोल रहा है तो उसे अपडेट होने दीजिए एंड एंजॉय कीजिए अपनी नई इंटरनेशनल वर्जन Amazfit Bip वॉच को। फाइनली unpair your watch from Gadget Bridge app and repair your watch with MI Fit application and allow it to update the firmware version to the latest version and enjoy your international version Amazfit Bip watch. Gadget Bridge में जाते हैं, टैप करके रखते हैं, डिस्कनेक्ट करते हैं, डिस्कनेक्ट करते ही डिलीट, फिर हम वॉच लेते हैं MI Fit एप्लीकेशन, पेयरिंग, ऐड डिवाइस, वॉच, एग्री। अगर आपकी वॉच गैजेट ब्रिज से अनपेयर या डिलीट करने के बाद पेयरिंग मोड में नहीं आती है तो आपकी MI Fit एप्लीकेशन के साथ पेयर नहीं हो पाएगी। तो एक बार हार्डवेयर रीसेट जैसे मैंने पहले बताया था वैसे हार्डवेयर रीसेट कर देने का, और फिर जैसे कि पेयरिंग मोड पे आ गया फिर हम सिलेक्ट करते हैं टर्न ऑन, फिर हम इसको पेयर कर सकते हैं और ये पेयर हो गई है वॉच। इस पूरे प्रोसेस में हमको बस यही ध्यान रखना है कि जो हमारा इंस्टॉलेशन का सीक्वेंस था वो सीक्वेंस बराबर रहना चाहिए। सबसे पहले FT फाइल, उसके बाद रेस फाइल, उसके बाद फर्मवेयर फाइल। सेकेंडली हमको ये याद रखना है कि हम एग्जैक्ट और सही फर्मवेयर फाइल यूज़ कर रहे हैं इंस्टॉल करने के लिए, ना 131 की जगह पे 1 वाली फाइल यूज़ कर ली, हमारा वॉच ब्रेक हो जाएगा। तो हमको याद करके हमको गलत फर्मवेयर फाइल सिलेक्ट नहीं करनी है वॉच को इंस्टॉल करने के लिए, वॉच में इंस्टॉल करने के लिए। मैंने इसको टेस्ट किया है 1.1.6.34 जो कि मेरी वॉच का लेटेस्ट वर्जन था, उसके ऊपर मैंने इसको टेस्ट किया है। उसके ऊपर के वर्जन्स भी चलने चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि ऐसा कोई चेंज नहीं आया है फर्मवेयर में कि उसके ऊपर के वर्जन पे ये ट्रिक नहीं चलेगी। एक्चुअली हम फर्मवेयर को डाउनग्रेड कर रहे हैं और फिर फर्मवेयर को अपग्रेड कर रहे हैं चलाने के लिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने लाइक एंड शेयर कर दिया होगा। अगर लाइक एंड शेयर नहीं किया है, अभी भी याद नहीं रहा, तो फटाफट से लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए इस वीडियो को, इतना हक तो बनता है इस वीडियो का। एंड अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, टेक्निकल ज्ञान।
अगर आपके कुछ कमेंट्स हैं, कुछ सुझाव हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपने सुझाव लिख सकते हैं, कमेंट्स लिख सकते हैं, या फिर मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे आप मुझे डीएम कर सकते हैं एंड मैं कोशिश करूंगा आपके सभी सवालों का जवाब देने की आपको प्रॉपरली। तो उम्मीद करता हूं आपने अपनी वॉच को सक्सेसफुली कन्वर्ट कर लिया होगा चाइनीज टू इंग्लिश। अगर कोई भी डाउट्स हो तो मुझे डीएम कर लीजिएगा। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमन अग्रवाल साइनिंग ऑफ। बाय।